बेसिकली ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होता क्या है? फ्रेमवर्क जो है वो एक्चुअली सेम ऑलमोस्ट सेम होता है डेवलपमेंट का, ठीक है? डेवलपमेंट में भी फ्रेमवर्क और हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेमवर्क यूज क्यों करते हैं हम? ऑर्गेनाइजिंग के लिए, ठीक है? जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग द फोल्डर एंड फाइल्स स्ट्रक्चर मैनर में। जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उसको हम स्ट्रक्चर मैनर में ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। उसके अलग अलग तरीके हैं और ये हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है? पहले तो ये कि हमारे पास ऑलरेडी टेस्ट एनजी है, टेस्ट केसेस है अलग अलग जो हम बना लेते हैं और एक्सएमएल हम यूज करते हैं। तो हम क्यों यूज करते हैं फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क की जरूरत हमको पड़ी क्यों, ठीक है? स्ट्रक्चर मैनर में तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, राइट? जो है टेस्ट एनजी के थ्रू, या फिर हम जो अनोटेशंस यूज करते हैं उसके थ्रू, या फिर हम अपने आप से भी उसमें डाल सकते हैं फोल्डर बना के। तो व्हाई डू वी नीड फ्रेमवर्क, ठीक है? हाँ, स्क्रीन की अभी जरूरत नहीं है। तो व्हाई डू वी नीड अ फ्रेमवर्क, ठीक है? तो फ्रेमवर्क को अचीव करने के लिए मतलब 3 ऑब्जेक्टिव्स है कि हमको क्यों जरूरत है फ्रेमवर्क की, ठीक है? तो 3 ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है अपना रीयूजिबिलिटी, ठीक है? रीयूजिबिलिटी मतलब हम दोबारा यूज कर सकें उसको, ठीक है? तो पहली चीज क्या होगी कि हम अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है? जब स्ट्रक्चर मैनर में रहेगा तो हम जो है वो बार बार उसको यूज कर सकते हैं जितनी बार हम चाहें, ठीक है? तो पहला हमारा जो है वो रीयूजिबिलिटी रहेगा। तो व्हाई डू वी नीड अ फ्रेमवर्क, ठीक है? तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। नंबर फर्स्ट, टू अचीव अ रीयूजिबिलिटी। रीयूजेबिलिटी समझ में आ रहा है? अगेन हम यूज कर सकें उसको। हमारा जो फ्रेमवर्क है वो उस तरीके से हमारा डिजाइन होना चाहिए कि हम उसको रीयूज कर सकें, ठीक है? सेकंड थिंग है मेंटेनेबिलिटी। तरीके से मेंटेन करें कि अगर हमारा कुछ नया ऐड हो रहा है, जैसे न्यू टेस्ट केसेस ऐड हो रहे हैं, तो इजीली हम उसको ऐड कर सके, ठीक है? विदाउट एनी इशू वो ऐड हो जाए और जो अलग जो अपने बचे हुए टेस्ट केसेस है उस पर कोई इफेक्ट ना आवे। कुछ डिलीट करना है तो डिलीट हो जाए और कुछ इफेक्ट ना पड़े, जो बाकी के जो सेव है हमारे पास उससे कोई इफेक्ट ना पड़े। कोई चीज जो है हमको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई हो जाए इजीली, ठीक है? ये होता है मेंटेनेबिलिटी। मतलब हमारे टेस्ट केसेस को, हमारे प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस चाहिए होगा, ठीक है? एंड द लास्ट वन, रीडेबिलिटी, ठीक है? रीडेबिलिटी, ठीक है? जैसे कि सपोज रीड करना इजी हो, उसको किस तरीके से रीड करना, मतलब प्रॉपर रीड करना ही नहीं कि हाँ चले गए और रीड कर लिए, पढ़ लिए। इसका मतलब ये होता है कि सपोज जैसे तुम अभी कोई कंपनी में गए हो, यू आर अ न्यू, ठीक है? यू आर अ न्यू कमर, यू आर अ फ्रेशर। तो तुम जब एज अ न्यू बंदे जाते हो वहां पर, तो प्रॉपर प्रोजेक्ट का जो अगर स्ट्रक्चर मैनर में रहेगा तो तुमको समझने में इजी होगा कि हाँ ये टेस्ट केस इस फीचर का है, ये टेस्ट केस इस फीचर का है। तो इसका मेन जो है वो क्या हुआ ऑब्जेक्टिव कि भाई रीड हो सके, कोई भी आए अगर नया बंदा न्यू कमर कोई भी आए तो उसको इजीली समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है? तो हम 3 ऑब्जेक्टिव्स पर ही रिले करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हमेशा हो, दूसरा मेंटेनेबल हो और तीसरा रीडेबल हो। समझ में आया फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ। हाँ तो सर, फ्रेमवर्क क्या होता आज है? भी नेटवर्क इशू है वे सर। ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट फाइल्स, ठीक है? इसका प्रॉपर डेफिनेशन मैं देता हूँ। व्हाट इज अ फ्रेमवर्क? व्हाट इज अ सर आज भी नेटवर्क इशू है क्या? फ्रेमवर्क, ठीक है? नहीं, थोड़ा हो रहा है बीच बीच में। मैं बोल धीरे धीरे। द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग
the automation project files and folders in structure manner. ठीक है, ये होगा फ्रेमवर्क। तुम्हारी इंटरव्यूज क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, ठीक है। व्हाई डू वी नीड अ फ्रेमवर्क, व्हाट इज फ्रेमवर्क, ठीक है। ये दो चीज समझ में आई, व्हाट इज फ्रेमवर्क एंड व्हाई डू वी नीड इट। हेलो, हाँ सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हाँ ठीक है, तो ये दोनों सर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। हाँ बोलो। आपका स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिख रहा है मुझे। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तेरा। और किसी को दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, प्रॉपर है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप्स है फ्रेमवर्क की। एक होता है बिल्ट इन फ्रेमवर्क, नंबर फर्स्ट। built-in framework and the second one is customized framework. ये दोनों चीज से तुमको नाम से ही आइडिया हो गया होगा, राइट। बिल्ट इन और कस्टमाइज्ड। बिल्ट इन, राइट, बिल्ट इन मतलब कि जो ऑटोमेटिक जो है वो सिस्टम की तरफ से तुमको प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। एंड जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, दैट इज बिल्ट इन। जस्ट लाइक अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसके एग्जांपल्स में आते हैं, लाइक एग्जांपल्स में तुमको मिलेंगे इसमें टेस्ट एनजी, ठीक है। टेस्ट एनजी इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है। एंड जे यूनिट विच इज सेम लाइक टेस्ट एनजी, एंड अनदर वन इज कुकुम्बर, ठीक है। कुकुम्बर वी विल फ्रेमवर्क, ओके। कुछ बिल्ट इन, ये जो है बिल्ट इन फ्रेमवर्क जो है वो बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेशन के लिए। ये जो है ये एक्चुअल में ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये क्या है, बिल्ट इन फीचर्स है फ्रेमवर्क के। टेस्ट एनजी, जी यूनिट, ठीक है। तो ये ठीक है, ये तो है, बट सिर्फ बिल्ट इन फीचर से हम, बिल्ट इन फ्रेमवर्क से हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिले नहीं कर सकते उसके ऊपर। इसलिए हम कस्टमाइज फ्रेमवर्क भी यूज करते हैं। कस्टमाइज फ्रेमवर्क इन द सेंस यूजर डिफाइंड, ठीक है। कस्टमाइज फ्रेमवर्क किस तरीके से होता है, अरे कंपनी एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होगा, ऐसे समझ लो, एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। कभी जो है टेस्ट एनजी यूज होता है, कहीं पर जे यूनिट होगा, कहीं पर कुकुम्बर यूज होगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेमवर्क्स चेंज होते हैं, ठीक है। तुम हर कंपनी में अगर जाओ, अलग अलग कंपनीज चेंज करो, ठीक है, तो अलग अलग कंपनीज में तुमको कस्टमाइज फ्रेमवर्क्स अलग अलग ही मिलेंगे, ठीक है, सेम नहीं होता है। वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं फ्रेमवर्क, उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज फ्रेमवर्क, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में आएंगे data driven framework and keyword driven, सर आपका नेटवर्क इशू, अभी स्क्रीन गायब हुआ था। हाइब्रिड, अभी आया, हाँ, आधा लिखने के बाद हाइब्रिड आया। ड्रिवन फ्रेमवर्क एक्सेट्रा, ठीक है। ये होता है
ठीक है, ये अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मॉड्यूलर फ्रेमवर्क हो गया, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क हो गया। ये अलग अलग फीचर्स तुमको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेस्ट एनजी तुमको क्या दे रहा है, अनोटेशंस दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट, दे रहा है तुमको। इसी तरीके से कस्टमाइज फीचर्स जो है वो देता है, ठीक है। सेम जस्ट लाइक इसके फीचर्स जैसे हैं, उसी तरह ये कस्टमाइज फ्रेमवर्क भी अलग अलग फीचर्स तुमको प्रोवाइड करता है, बट यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। समझ में आया कस्टमाइज फ्रेमवर्क? तो हम कस्टमाइज फ्रेमवर्क में से हाइब्रिड ड्रिवन यूज करेंगे, ठीक है। हाइब्रिड ड्रिवन फ्रेमवर्क क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ड्रिवन में मॉडिफिकेशन थोड़ा इजी है, और ज्यादातर यूज भी यही होता है, ठीक है। इस तीनों वजह से हम क्या यूज करेंगे, हाइब्रिड ड्रिवन फ्रेमवर्क। बाकी ये सब भी सेम ही है, तो इतना उसमें हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिड ड्रिवन फ्रेमवर्क अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो क्या हुआ अभी तक, why do we need a framework and types of framework? अभी देखो, फ्रेमवर्क बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते होंगे, क्योंकि अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीजें डिफाइन करती हैं, और एज अ टेस्टर तुम कैसे जो है वो फ्रेमवर्क डेवलप करोगे, ठीक है। दो फेस होता है, एक डेवलपमेंट का और एक एग्जीक्यूशन का। फ्रेमवर्क डेवलप करना, फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन करना, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क डेवलपमेंट मैनुअल के लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ऑटोमेशन के लिए, मैनुअल में फ्रेमवर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नेक्स्ट थिंग, या फेसेस टू डेवलप दी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टू डेवलप द ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क स्टार्टिंग से, जैसे तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आता है तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है, फ्रेमवर्क बनाना। तो सबसे पहला इसमें है एनालाइजिंग AUT। व्हाट इज AUT? विच इज एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। क्या है इसका मतलब? एनालाइजिंग एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। जो टेस्टिंग के लिए तुम्हारे पास एप्लीकेशन आया है उसको एनालाइज करना। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? इसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं, लाइक पहला नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस तुमको एनालाइज करना है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कितने, मतलब तुम्हारे ऐप में कितने पेजेस हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन, व्हाट आर ऑल एलिमेंट्स व्हाट आर ऑल एलिमेंट्स मतलब कौन कौन से एलिमेंट उसमें है, लाइक इमेजेस कितनी है, href वगैरह है क्या, और मतलब एलिमेंट समझ रहे हो ना, और क्या क्या चीज उसमें है प्रोजेक्ट में। बटन्स हैं, और साइन इन बटन से क्या है, साइन इन करना है, लॉग साइन अप है या नहीं है, इस तरीके की चीज है। मतलब ऊपर ऊपर से एनालाइज करना। और एंड हाउ एंड टाइप। हाउ एंड टाइप मतलब कि वो किस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे कि वो ऑटोमेट होगा या नहीं होगा, ठीक है, किस तरीके से होगा। जैसे अगर कैप्चा है, या फिर सपोज अगर तुम्हारा उसमें वेट फंक्शनल, तुमको लगता है कि वेट फंक्शनल यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए, मतलब एलिमेंट कौन से हैं और किस तरीके से वो ऑटोमेट होगा, ठीक है। और उसके टाइप कौन से उसमें, मतलब अगर तुम्हारा सपोज ये हो सकता है इमेजेस हैं, या फिर फ्रेम्स वगैरह है या नहीं है उसमें, फ्रेम्स में अगर हो रहा है, रेडियो बटन्स यूज हो रहे हैं उसमें या नहीं, अलग अलग चीजें, जैसे टेस्टिंग में समझ रहे हो ना, अलग अलग चीजें यूज हो रही है कि क्या टाइप है उसका, और हाउ मतलब कैसा वो
टेस्ट होगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन, व्हाट टू ऑटोमेट और व्हाट वी कैन नॉट ऑटोमेट, ठीक है। ये होता है एनालाइजिंग एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। ये एनालाइजिंग में ये तीन चीज तुम एनालाइज करोगे, और ऑप्शनल है जो तुम कर सकते हो। बाकी की ये तीन मेन थिंग्स होती होगा, टाइप, उसका टाइप क्या है। और लास्ट वन, व्हाट टू ऑटोमेट एंड व्हाट वी कैन नॉट ऑटोमेट, ठीक है। ऑटोमेशन में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि 100% ऑटोमेशन होना चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट होता है? 100% ऑटोमेशन होना चाहिए। तो 100% ऑटोमेशन का मतलब क्या है, ठीक है। 100% ऑटोमेशन, सपोज करो तुम्हारे पास 100 टेस्ट केस है, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट पर किसी फीचर्स के तुम्हारे पास 100 टेस्ट केस है, उसमें से 90 जो है वो ऑटोमेटेबल है, ठीक है। ऑटोमेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी के जो 10 हैं उस पर जो है वो ऑटोमेट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे तुम्हारे पास टेस्ट केसेस हैं, जरूरी नहीं कि 100% तुम्हारा जो है वो ऑटोमेशन हो। जैसे उसमें कैप्चा आ जाएगा, वी कैन नॉट ऑटोमेट द कैप्चा, ठीक है। ऑटोमेट कैप्चा तुम नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई चीज और आगे जो कि ऑटोमेटेबल नहीं है, जैसे डायनेमिक लिंक्स हो गई, ये जो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, उसको तुम ऑटोमेट नहीं कर सकते। अलग अलग चीजें हैं जो तुम ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 100 में से एटलीस्ट तुम्हारा 65 टू 90% तुम्हारा टेस्ट जो है वो ऑटोमेटेबल रहेगा, 10% जो है वो ऑटोमेट नहीं होगा। बट क्लाइंट वांट 100% ऑटोमेशन। तो व्हाट इज द 100% ऑटोमेशन? तो ये जो 90% है, 90% जो ऑटोमेबल है, सिर्फ हम उसी को कंसिडर करेंगे। ये 100% एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया 100% ऑटोमेशन क्या होता है? 100% ऑटोमेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100 केस तुमको करना है। जो ऑटोमेटेबल है सिर्फ वही 100% ऑटोमेट होगा, ठीक है। मतलब अगर 90 टेस्ट केस है जो कि ऑटोमेटेबल है और 10 जो है वो नहीं है, तो 10 को कंसिडर नहीं करेंगे अपन। जो 90 टेस्ट केस है वो पूरा 100% होना चाहिए ऑटोमेट, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वो 100% ऑटोमेट हमसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आया व्हाट इज 100% ऑटोमेशन? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वन, ये प्रोसेस हमारा चल रहा है डेवलपिंग अ ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट वन, चूज टेस्ट केस फॉर ऑटोमेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तरीके से तुम ये बहुत ही मतलब क्या नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में फेवरेट क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। तो तुम अगर कोई टेस्ट केस तुम्हारे पास आता है, सपोज तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन आता है, तुमको अब चूज करना है उसका टेस्ट केस क्या होना चाहिए, ठीक है। तुम अपनी तरफ से बताओ, तुम्हारे पास जब एप्लीकेशन आता है तो तुम सबसे पहले तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले तुमको ऊपर ऊपर से चेक करना है सैनिटी, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज सैनिटी टेस्ट केसेस तुमको बनाना है, ठीक है। सैनिटी मतलब बेसिक फंक्शनल टेस्ट, ठीक है। सैनिटी टेस्टिंग का मतलब बेसिक फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। देन उसके बाद जब सैनिटी हो जाएगी, सैनिटी जो रहेगी वो P1 रहेगी। P1 इन द सेंस प्राइवेट प्रायोरिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? P1।
सबसे पहले तुमको क्या करना है, चूजिंग टेस्ट केसेस में सबसे पहले सैनिटी होगी, ठीक है। अगर तुमसे पूछा ये हाउ डू यू चूज द टेस्ट केसेस फॉर ऑटोमेशन, ठीक है, तो तुमको ये बोलना है कि व्हेन वी चूज टेस्ट केसेस फॉर ऑटोमेशन वी नीड टू sanity test cases, which is basic functional testing, which priority should be 1, and then we move to the data driven test cases or retesting, ठीक है। व्हाट इज डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस, किसी को याद है लास्ट लेक्चर में हुआ था, डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस हम पढ़ चुके हैं। एक्सेल वाला तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस मतलब हमने देखो नॉक कॉमर्स साइट पर हमने अलग अलग क्रेडेंशियल्स डाले थे, कभी हमने रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखा, कभी हमने राइट पासवर्ड डाला, कभी हमने यूजर नेम गलत डाला, कभी हमने पास डाला, मतलब जो राइट हुआ उसने एक्सेप्ट किया, जो राइट नहीं हुआ टेस्ट केस फेल किया, वो होता है डेटा ड्रिवन टेस्ट केस। सपोज तुम्हारे पास लॉगिन का टेस्ट केस है, अब तुम कभी राइट टेस्ट के मतलब राइट पासवर्ड और क्रेडेंशियल डालोगे तो वो होना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग डालोगे तो तुम्हारा वो तुमको रिस्पांस देगा कि रॉन्ग पासवर्ड है। तो ये होता है डेटा ड्रिवन टेस्ट केस, तुमको रॉन्ग भी डालना है, राइट भी डालना है और चेक करना है प्रॉपर फंक्शनल है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस, तो इसकी प्रायोरिटी होगी 2, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग, यू ऑल नो अबाउट द रिग्रेशन टेस्टिंग राइट, वो होगा प्रायोरिटी 3, ठीक है। किस तरीके से ये प्रायोरिटी 1 2 3 मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, हमने देखो ग्रुपिंग पढ़ा था, याद है ग्रुपिंग्स, हम अलग अलग जो है उसको पहले डिवाइड कर रहे थे कि ये रिग्रेशन में है, ये सिर्फ रिग्रेशन में, याद आया कुछ। उसके बाद हम एक्सएमएल के थ्रू हम क्या कर रहे थे, ग्रुपिंग के थ्रू उसको डिवाइड कर रहे थे कि जो टेस्टिंग का केसेस है वो टेस्टिंग में होना चाहिए, जो सैनिटी के टेस्ट केसेस है वो सैनिटी में होना चाहिए, रिग्रेशन के टेस्ट केसेस है वो रिग्रेशन में होना चाहिए, ठीक है, वो याद आ रहा है कुछ, दैट्स द प्रायोरिटी, ठीक है। सबसे पहले तुम सैनिटी करोगे, सैनिटी अगर होता है, क्योंकि देखो एप्लीकेशन अगर तुम्हारा सैनिटी पास हुआ तो ही तुम इन डेप्थ जा सकते हो, अदरवाइज तुम इन डेप्थ नहीं जा सकते। तो सबसे पहले सैनिटी होगा, देन डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस होगा। डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस मतलब तुमको कोई इनपुट डालना है और चेक करना है प्रॉपर है या नहीं है, या फिर कोई अलग चीज कोई रिक्वायरमेंट है वो तुमको डालना है और चेक करना है, या रीटेस्ट करना है कोई फंक्शन है, तो वो प्रायोरिटी 2 होगी उसकी। थर्ड जो है वो रिग्रेशन टेस्टिंग होगी। व्हाट इज रिग्रेशन, तुमने सपोज एक बग डाला था, वो बग फिक्स होके अनदर बिल्ड में आया है, अब तुम उसको चेक करोगे, दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। रीटेस्टिंग क्या है, तुमने एक बार टेस्ट कर लिया, वो फंक्शनैलिटी पास थी बट उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो अब तुमको उसको रीटेस्ट करना है, ठीक है। ये भी पूछता है इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेस्ट एंड रिग्रेशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, ये 3 जो है मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, ठीक है, तो तुम एनी अदर टेस्ट केस कर सकते हो, ठीक है। प्रायोरिटी 4, ठीक है। ये कोई 1 घंटे का काम नहीं है, या फिर ये अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो ये कोई 1 घंटे का काम नहीं है, इसमें तुमको करीब कभी 2 घंटे लगते हैं, कभी 2 दिन लगता है, कभी 4 दिन लगता है, ठीक है। तो ये कोई छोटा टास्क नहीं है, ना तो इसको तुम छोटा टास्क समझना, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस, चलो ठीक है तुम्हारा 1 घंटे में हो गया। व्हाट आर एंड टाइप, टाइप क्या है उसकी, कैसे ऑटोमेट होगा और कौन कौन सा एलिमेंट है, इसमें तो टाइम जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुमको छोटा मिलने वाला है ही नहीं। व्हाट टू ऑटोमेट एंड व्हाट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, ठीक है, ये भी चेक करने में तुमको टाइम लगेगा। उसके बाद फिर सैनिटी के टेस्ट केसेस बनाओगे, इसमें मतलब टाइम जाता है। एंड द थर्ड वन, ठीक है, अभी हम कहाँ पर है, प्रोसेस पर हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ
फ्रेमवर्क। एक्चुअल डिजाइन क्या होगा? डिजाइन मतलब तुमको एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट तुमको मिलेगा कि हाँ ये फंक्शनैलिटी इसमें रहेंगी, इस तरीके से इसका फ्लो रहेगा, इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। फ्लो वाइज एक डॉक्यूमेंट तुमको मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये डेवलपमेंट है तुमको करना है, ये जो है एग्जीक्यूशन रहेगा, ठीक है। इस तरीके से तुमको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। मतलब डिजाइन जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट सबने देखा होगा, ठीक है। जिसने नहीं देखा उसने सीआईडी में तो देखा ही होगा, ठीक है। तो तुमको एक ब्लूप्रिंट मतलब आइडिया दिया जाएगा कि हाँ ये उसका फ्लो रहेगा, उसके हिसाब से तुमको जाना है। एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, वो जब हम प्रोजेक्ट अभी एक्चुअल प्रोजेक्ट अभी देखेंगे, ठीक है, तो उसमें हमको आइडिया होगा। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ये है, ठीक है। ये चीज हम ये सब चीजें उसमें देखेंगे, ठीक है। एंड द फोर्थ वन एग्जीक्यूशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार डेवलप हो गया फ्रेमवर्क तो अब एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन में दो टाइप है। फर्स्ट वन है लोकल एग्जीक्यूशन एंड द सेकेंड वन है रिमोट एग्जीक्यूशन। आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल प्रोजेक्ट का जो है वो स्टार्ट करेंगे फ्रेमवर्क। अभी ये चीज जो है ये अभी मैं बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि फ्रेमवर्क हमारा क्या होता है, हमको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बड़ा रहेगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक हमको फ्रेमवर्क खत्म कर देना है, ठीक है। Okay. तो एग्जीक्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक लोकल एग्जीक्यूशन और एक रिमोट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन लाइक तुम्हारा सब कुछ डेवलप हो गया तो अब तुम उसको रन करोगे, दैट इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड उसके बाद अगर तुम्हारा जैसे जस्ट लाइक अगर क्लाइंट अपने लोकेशन में चाहता है, दैट इज रिमोट एग्जीक्यूशन। तो लोकल एग्जीक्यूशन क्या है? तुमने टेस्ट केस बनाया, तुमने फ्रेमवर्क डिजाइन कर लिया, या डेवलपर है जो डेवलप कर लिया पूरा एप्लीकेशन, तुमने अपना फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया, उसके बाद तुम अपनी लोकल मशीन पे रन करते हो, दैट इज लोकल एग्जीक्यूशन, ठीक है। तुम अपनी मशीन पर रन करते हो, दैट इज लोकल एग्जीक्यूशन। देन रिमोट एग्जीक्यूशन क्या है कि क्लाइंट चाहता है अपने लोकेशन पर, ठीक है। तुमने डेवलप किया है क्रोम पे, तुमने डेवलप किया है एज पे, वो चाहता है कि वो मैक पे एग्जीक्यूट करे, ठीक है। सपोज करो फेसबुक जो है वो बना है तो अलग लैंग्वेज में है, वो इंडिया में भी, बट अलग 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 लोग अलग अलग फोन्स में उसको यूज करते हैं। कोई छोटे फोन में यूज करता है, कोई बड़े फोन में यूज करता है, कोई पीसी में वो यूज करता है, दैट इज रिमोट एग्जीक्यूशन, ठीक है। रिमोट एग्जीक्यूशन का मतलब समझ में आया? मतलब अलग अलग मशीन्स में एग्जीक्यूट हो रहा है। बना है जो है वो सपोज कर लो बना है विंडोज में और यूज करना चाहता है क्लाइंट उसको कहाँ पर, मैक में यूज करना चाहता है, सफारी में, ठीक है। डिफरेंट ब्राउजर, एकदम डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। दैट इज अ रिमोट एग्जीक्यूशन, ठीक है। दो टाइप के एग्जीक्यूशन है, लोकल एंड रिमोट एग्जीक्यूशन। एंड अनदर एग्जांपल ले सकते हो तुम, जैसे तुमने अपना फ्रेमवर्क डेवलप किया और डेवलपर ने पूरा डेवलप किया, टेस्ट हो गया, अभी तुम्हारे पास लोकल मशीन में वो डेवलपमेंट बिल्ड जो है फाइनल प्रोडक्शन बिल्ड अभी तुम्हारे पास मौजूद है, बट तुम्हारे लोकल मशीन में। अब तुमको प्ले स्टोर पे जाना है या ऐप स्टोर पर डालना है तो तुम क्या करोगे, क्लाउड मशीन पे या गूगल क्लाउड पर अपलोड करोगे, ठीक है। गूगल क्लाउड पे सारी चीजें एप्स और जो है वो क्रेडेंशियल्स जो सारे लगते हैं वो अपलोड करोगे, तो उसके बाद जो स्पेस होगा वो होगा, ठीक है। वो उसका तुम्हारे लोकल मशीन से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तुमने अपना सब कुछ गूगल क्लाउड पे, अब गूगल क्लाउड से लोग एक्सेस कर रहे हैं उस चीज को और यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया ये, अब कोई एक जगह पे तो यूज नहीं कर रहा है, कोई अलग अलग अपने मशीन से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो रिमोट एग्जीक्यूशन। समझ में आया रिमोट एग्जीक्यूशन क्या होता है? यस सर। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, ये हमारे जो थे वो गूगल ड्राइव के प्रोसेस बारे थे में बोला था डेवलप करने की, ऑटोमेशन। सर। गूगल ड्राइव ड्राइव नहीं पर बोला था मैंने, एक प्रोसेस होता है,
क्या? हाँ बोलो बोलो, आवाज कट रहा है बीच हेलो, बीच में, बोलो। एक हाँ बोलो, सुन प्रोसेस रहा हूँ। होता है, जैसे कि तुमने एक ऐप बनाया, ठीक है, तुमने एक ऐप हम्म बनाया, उसका एक हम्म प्रोसेस होता है अपलोड करने का। तो जब तुम अपलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर पर, सपोज तुमको गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करना है, तो तुमको अपना तुम्हारी लोकल मशीन से कनेक्शन छोड़ देना है। तुम क्या करते हो, अपना ऐप उठाकर गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करते हो। गूगल प्ले स्टोर अपने अंदर नहीं रखता हुआ ऐप को, गूगल क्लाउड पे अपलोड रहता है वो, गूगल हम्म क्लाउड से एक्सेस होता है, ठीक है। तो एक बार तुमने अपना ऐप बना लिया, अभी तो तुम्हारे लोकल मशीन में है, ठीक है, तुम एग्जीक्यूट करोगे हम्म तो वो लोकल एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि वो तुम्हारे एक पीसी में एग्जीक्यूट होगा। बट तुम जब उसको अपलोड कर दोगे गूगल प्ले स्टोर पर, तो अब वो कहाँ पर प्लेस्ड है, वो गूगल क्लाउड पर प्लेस्ड है, गूगल क्लाउड ठीक है, पर तुमने बेस्ड है, अपलोड हाँ। कर दिया, अब तुम्हारी लोकल मशीन को लेना देना नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारी लोकल मशीन से उसका 1% का भी लेना देना नहीं है, वो सब कुछ वहां से करेगा। अब वो वहां पर अपलोडेड है, उसको अलग अलग मशीन्स में डाउनलोड किया जाएगा। कोई आईफोन में डाउनलोड कर रहा है, कोई हम्म पिक है, कोई एमआई में डाउनलोड कर रहा है, कोई, बट सही तरीके से यूज होना चाहिए, ठीक है। और यूज होना चाहिए, वो तो एक एक्सपेक्टेशन है, बट ये जो चीजें हो रही हैं, एक मशीन से अलग अलग मशीन्स यूज कर रही हैं, ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंट में यूज हो रहा है, किसी में नेटवर्क हो रहा है, किसी में वाईफाई यूज हो रहा है, किसी में हॉटस्पॉट यूज हो रहा है, ठीक है, ये होता है रिमोट एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड ये हमारा खत्म हो गया फेसेस टू डेवलप ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, ये 4 फेस है तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं डोमेन्स। डोमेन्स क्या होते हैं, आइडिया सबको होगा डोमेन्स क्या होते हैं, ठीक है। .com। बैंकिंग डोमेन होते हैं, Areas. डोमेन्स मतलब एक स्पेस, अच्छा। बैंकिंग डोमेन्स होते हैं, हेल्थ केयर होते हैं, ठीक है, और ई कॉमर्स होता है, एक्सेट्रा, और फाइनेंस होता है, ठीक है, फाइनेंस एक्सेट्रा, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, सब नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक स्पेस इंटरनेट पे होता है, ये जैसे बैंकिंग डोमेन है, हेल्थ केयर डोमेन है, बैंकिंग में बैंक के रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है, फार्मा रिलेटेड काम होते हैं, ई कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, और फाइनेंस में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब तरीके के काम होते हैं, ठीक है, पैसों के रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीजें, जैसे कोई एक वेबसाइट तो है नहीं, बैंकिंग की भी दुनिया भर की वेबसाइट है, हेल्थ केयर की भी भर की वेबसाइट है, नेटमेट हो गई, फार्मेसी हो गया, दुनिया भर की वेबसाइट है, ई कॉमर्स की भी दुनिया भर की, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दुनिया भर की है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, ई कॉमर्स हो, उनका यूआई हो सकता है, उनका जो है काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेम है, सब काम एक ही करेगा। बैंकिंग में जो है वो तुमको क्या देगा, वो बैंक की ट्रांजैक्शन वगैरह देगा, तुम्हारा अकाउंट सेफ रखेगा, ये सब चीजें, जितने बैंकिंग एप्लीकेशन है उसका वर्क जो है वो सेम है। उनको बैंक पैसा विड्रॉ करना या चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डालना, कुछ ऑर्डर करना, चेकबुक या फिर पासबुक तुम्हारी भर गई, ये सब कंप्लेंट्स वगैरह करना, सबका सेम काम है बैंकिंग का। जितने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का तुमको डिलीवर करना है, चाहे फार्म इजी हो या नेट मैट्स हो, कोई भी हो। उसी तरह ई कॉमर्स से तुम जो है वहाँ से कपड़े मंगा सकते हो, या तुम्हारे ग्रोसरीज के जो भी सामान है तुम ई कॉमर्स से मंगा सकते हो। दुनिया भर की वेबसाइट्स ई कॉमर्स में, बट सबका काम क्या है, एक ही है, एक ही तरीके का काम है, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास चूज करने के लिए ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम लेंगे ई कॉमर्स, ठीक है, मैं ई कॉमर्स, ठीक है, जिस अभी हम प्रोजेक्ट देखेंगे, जो हम देख रहे थे वो जनरल हमारा मतलब एग्जीक्यूशन था, और मतलब हम अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट डाल रहे थे अपने तरफ। अब हम मार्केट लेवल पर जाएंगे, ठीक है, अब जो एक्चुअल में रन होता है, हम उस तरीके से हम अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ई कॉमर्स डोमेन, कोई भी सर डोमेन आपका हो बीच बीच में उसमें आवाज जा जो है जा वो, रहा है। अच्छा एक मिनट,
इसमें कोई डाउट है किसी को ऊपर से या नीचे तक कोई डाउट है? वृशाली आवाज बीच में गई थी तो कुछ छूटा है तुम्हारा? हेलो सर एक बार नोटपैड पे जाओ वापस। नोटपैड डोमेन्स। अच्छा डोमेन से एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? डोमेन से एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, डोमेन्स लाइक स्पेसिंग होती है तुम्हारी, ठीक है। हाँ। एक डोमेन मतलब एक स्पेस होना इंटरनेट पर। जैसे कि तुम रहते हो तो रहने के लिए तुमको एक स्पेस चाहिए होता है, लाइक तुम्हारा फ्लैट है या फिर बंगलो जो भी है तुम्हारे, बट तुमको एक स्पेस चाहिए होता है रहने के लिए, रेसिडेंशियल के लिए एक स्पेस चाहिए होता है। उसी तरीके से तुमको डोमेन्स चाहिए अपनी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पर रखने के लिए, ठीक है। तो डोमेन्स किस तरह टाइप के होते हैं? बैंकिंग होते हैं, हेल्थ केयर होते हैं, ई कॉमर्स होते हैं, फाइनेंस होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बैंकिंग जो है वो उसका अलग क्रेडेंशियल्स है, अलग तरीके से काम करता है। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे बैंकिंग एप्स का वर्किंग एक ही है, भले ही उनका नाम अलग है, उनका जो है वो काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, उनका यूआई अलग है एप्लीकेशंस का, बट काम करने का तरीका तो एक ही है ना। मतलब काम तो एक ही कर रहे हो, मतलब तुम्हारा अकाउंट सिक्योर कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो उन लोग, ठीक है। काम एक ही कर रहे हैं ना, विड्रॉ का कर रहे काम, विड्रॉ करना या फिर बैंक एप्लीके मतलब पैसे जो है वो बैंक में डालना, काम एक ही हो रहा है। हेल्थ केयर का भी काम एक ही है, भले ही दुनिया भर की वेबसाइट्स है उसकी, बट काम एक ही कर रहा है वो। यूआई भले उन लोग की अलग अलग हो, काम करने का जो है वो तरीका अलग हो, या फिर जो है वो क्रेडेंशियल्स अलग हो, बट काम वो एक ही कर रहा है, क्या दवा डिलीवर कर रहा है तुम तक, अपनी मेडिसिन जो है वो पहुंचा रहा है। उसी तरह ई कॉमर्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, या अलग अलग तरीके की जो वेबसाइट्स हो, वो क्या कर रही हैं, वो तुमको डिलीवरी दे रही हैं, वो तुम्हारे कार्ड से, जो तुम कार्ड्स में ले रहे हो या तुम जो ऑर्डर कर रहे हो उसकी डिलीवरी दे रहा है। फाइनेंस भी वही कर रहा है। मतलब कि डोमेन के थ्रू हम जज कर रहे हैं कि हाँ ये काम किस तरीके से कर रहा है। अगर बैंकिंग डोमेन है तो हमारे पास आइडिया आ जा रहा है कि हाँ बैंक के रिलेटेड है। तो ये इस तरीके से जो हम प्रोजेक्ट हमारा ले रहे हैं वो ई कॉमर्स डोमेन पर ले रहे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स डोमेन मतलब हमको कुछ ऑर्डर करना है, वो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स डोमेन हो या फिर कोई भी डोमेन हो, उसमें दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। मेनली अलग अलग तरीके के बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेनली जो होते हैं वो दो डोमेन्स होते हैं। पहले होते हैं फ्रंट एंड डोमेन, और एक होता है बैक एंड डोमेन, बैकएंड डोमेन। ठीक है। ओ सॉरी, दो ऑपरेशंस होते हैं, फ्रंट एंड ऑपरेशन एंड बैक एंड ऑपरेशन। फ्रंट एंड ऑपरेशन में क्या हो सकता है, ठीक है। फ्रंट एंड ऑपरेशन किसके लिए होता है? यूजर डिफाइन होता है, मतलब वो ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा? यूजर परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं फ्रंट एंड ऑपरेशन। कस्टमर परफॉर्म करेगा या यूजर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या 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 कर सकता है वो? अकाउंट रजिस्टर कर सकता है, एक ऑपरेशन ये हो गया, ठीक है। सेकंड वन लॉग इन कर सकता है, ठीक है। दुनिया भर के ऐसे हो सकते हैं। सर्च कर सकते हो सर्च फॉर द पर्टिकुलर। आज आंधी चल रही है यहाँ पे। और आप गांव गए हैं क्या? ऐड कर सकता, हाँ हाँ इसीलिए नेटवर्क का इश्यू। हाँ, ये आंधी चल रही है ना 2 दिन से, इस वजह से नेटवर्क का इशू है। ऐड हो सकता है, डिलीट कर सकता है, या फिर मॉडिफाई कर सकता है। किसको मॉडिफाई करेगा वो? प्रोडक्ट्स को जो एडेड हैं, एडेड इन दी कार्ट, ठीक है।
और क्या कर सकता है, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर, और क्या ऑर्डर कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, परचेज कर सकते ठीक है, हैं। ऑर्डर, परचेज या फिर पेमेंट, दुनिया भर के ऑपरेशन है, ठीक है, वो यूजर परफॉर्म कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड ऑपरेशन। और जो हमारा देना है वो इसी से है, ठीक है, लेना दे। हम बैक का पढ़ेंगे, कभी करेंगे जैसे डेटाबेस टेस्टिंग, भी डेटाबेस करेंगे अपन अपने प्रोजेक्ट में, जिससे तुमको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज डेटाबेस टेस्टिंग, ठीक है। अभी तक हमने डेटाबेस पर टेस्टिंग नहीं किया, डेटाबेस सिर्फ सीखा है, ठीक है। प्रोजेक्ट में हम थोड़ा बहुत डालेंगे डेटाबेस टेस्टिंग का अपना, उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर तुमको डेटाबेस टेस्टिंग में जाना है तो अलग से तुम पढ़ सकते हो, अदरवाइज डेटाबेस टेस्टिंग उतना वो नहीं आता है। हाँ, तुमसे जर्नल क्वेश्चन पूछेगा ऑटोमेशन में, ठीक है। एंड सेकेंड ऑपरेशन क्या है, बैक एंड ऑपरेशन। अब बैक एंड में क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हो सकता है वो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट इन्फो होगा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, ठीक है, यूजर का कुछ एक्सपायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन डिलीट कर सकता है। ये यूजर की तरफ से है, 1 मिनट स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये यूजर या कस्टमर, ठीक है। और ये जो है ये एडमिन टीम या एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, डिलीट कर सकता है और मेंटेन करेगा, ठीक है। और क्या करेगा वो, कस्टमर्स की जो इंफॉर्मेशन है उस तक बेसिकली कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, कस्टमर्स इंफॉर्मेशन रखेगा, सेफ रखेगा उसको, और कस्टमर की डेटा रखेगा, ठीक है, उसको मेंटेन कर सकता है। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो, ऑर्डर, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो मेंटेन करेगा, ऑर्डर की डिलीवरी मेंटेन करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, कैंसलेशन भी हो सकता है। प्रोसेस को मेंटेन करेगा, एक्सेट्रा, अलग अलग काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एडमिन है, कौन सा प्रोसेस कैंसिल हो रहा है, कहाँ जा रहा है। और क्या कर सकता है, स्टोर, स्टोर को मेंटेन करना पड़ेगा, जो स्टोर उसने खोला है, जैसे अमेजोन है, अमेजोन वाला उसको मेंटेन करना पड़ेगा। स्टोर इन्फो कर सकता है, इंफॉर्मेशन कर सकता है, उसका टाइम टू टाइम अपडेट देख सकता है, टाइम टू टाइम अपडेशन, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये बैक एंड ऑपरेशंस होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो इसके बाद अब हम देखेंगे, ये इतना समझ में आया जितना मैं समझाया हाँ, एवरीवन, पक्का ना, इजी है, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है। और ना तो तुमको कुछ नया इसमें है कि नहीं, हम क्या है फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर मैनर में हम उसको रखना है, जो भी अभी तक हम वाले, ठीक है। जो प्रोजेक्ट पर हम काम करने वाले हैं ई कॉमर्स के, वो भी मैं बता देता हूँ, वो आई थिंक है ओपन कार्ट, ठीक है, आई थिंक मैं कर रहा हूँ उसी पे, ओपन कार्ट फेमिलियर है ये भी, क्योंकि इस पर हम कर चुके हैं, ठीक है। ओपन कार्ट डेमो, इस पे हम ऑटोमेशन के टाइम पे जा चुके हैं ना, जहाँ अगर तुमको याद हो, देखो इधर दो है, एक फ्रंट एंड है और एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। फ्रंट एंड पर क्लिक करोगे तो ये है, ये वेबसाइट पर तुम आ चुके हो, ठीक है। बट इन डेप्थ तुम नहीं गए हो अभी तक, ठीक है, बस तुम काउंट किए हो, ये करो, इन डेप्थ तुम नहीं गए हो अभी तक। अब हम इसमें इन डेप्थ जाएंगे, पूरी जो है वेबसाइट हम टेस्ट करेंगे, फ्रंट एंड, और अगर तुम इस पर क्लिक करते हो तो ये तुमको लेके जाएगा बैक एंड पर, ठीक है। ये जैसे देखो एडमिनिस्ट्रेटर है, दोनों का पासवर्ड है डेमो,
दोनों का पासवर्ड डेमो है। इसमें अलग अलग चीज जैसे कैटलॉग है, एक्सटेंशन है, डिजाइन है, सेल्स है, कस्टमर्स है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि कस्टमर्स की, यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ये सारे कस्टमर है तुम्हारे, तुम यहाँ पर लॉग इन करोगे, उधर इंफॉर्मेशन चली जाएगी, रजिस्टर करोगे तो। ठीक है, तो ये वेबसाइट हमको एज अपना प्रोजेक्ट लेना है और इसको इस पर काम करना है अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ये चीज करेंगे। मैं अभी के लिए तुम लोग को टेस्ट केसेस जो है वो दे देता हूँ एक, जो कि है, इसको तुमको एनालाइज करना है। ओके। टेस्ट केसेस हैं और टेस्ट सिनेरियोज हैं। टेस्ट केसेस क्या होता है, हाउ टू टेस्ट, और टेस्ट सिनेरियोज क्या है, व्हाट टू टेस्ट। व्हाट टू ठीक है, सिनेरियोज मतलब व्हाट टू टेस्ट, और टेस्ट केस मतलब उसके स्टेप्स, मतलब हाउ। ओपन कार्ट के टेस्ट केसेस में तुम लोग को देता हूँ। मतलब ये प्रोजेक्ट है ना सर, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। हाँ, इसको एनालाइज करो, इसमें नहीं समझता है तो मेरे को बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए वैसे तो मैं समझाऊंगा ही, बट अभी के लिए अगर तुम इसको एनालाइज करोगे तो तुमको मेन आइडिया होगा क्या करना है, टेस्ट केसेस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं तुमको प्रोजेक्ट दूंगा अगला, तो इसी तरीके से अपने को करना है। ठीक है, तो एक हफ्ते के लिए अपना रिपीटेशन चालू रखो और साथ में इसको एनालाइज करो। ठीक है, हाँ सर, सर एक और चीज, अपना नोटपैड पे बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो हमारा मेन प्रोजेक्ट करने वाला है। हाँ ये इसका, मैं ये नोट्स फाइल भेज सेव रहा हूँ, करके, टेंशन नहीं फाइल सेव करके डाल दो ग्रुप पे। सर वो आप यूटिल फाइल्स और वो देने वाले थे ना लिसनर्स का। हाँ हाँ, अभी चार्जिंग मेरे में नहीं है ना, देखो कितना परसेंट बचा हुआ तुमको दिख रहा होगा, हाँ तो 14 फिर बाद मिनट में दे देना 18% बचा एक हुआ वीक है ये के भेज लिए। तो चलेगा, ये यूटिल भेज तो फाइल मेरे चलेगा। पास है, मैं तुम लोग को भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई issue ये क्या, आज ये फ्रेमवर्क, पीडीएफ कैसे हो गया काम? अरे चुप रे बाबा, टेक्स्ट मध्येच नहीं। बरोबर पडेल, पीडीएफ मध्ये काय करणार आहेस? द्या कशात तरी एकदाचं. यूटिल्स फाइल भी रुको, हो जाता तो मैं भेज देता हूँ, रुको। यूटिल्स फाइल्स भी होगी। ऊपर गया, उसी फाइल में था जहाँ पे टेस्ट केसेस थे। नहीं, उसमें नहीं है। हाँ उसी में था, फर्स्ट वाला ही फाइल था सर, फ्रेमवर्क सेशन। अरे वो फाइल थी, वो भेज चुका हूँ ना मैं। क्या नाम है जिस फाइल उसका? में वो था ना, टेस्ट केसेस थे ना जिस फाइल में, उसी फाइल में था फ्रेमवर्क सेशन का फाइल, ऊपर ही बाजू फ्रेमवर्क में सेशन में तो टेक्स्ट। लिसनर फाइल थी ना, वो लिसनर फाइल तुमको भेज रहा हूँ मैं। यूटिल्स मांग रहे हो ना तुम लोग? एक्सेल यूटिल्स।
और ये भी तुमको फाइल में चाहिए थी ना। ये तुम्हारा क्या था, फ्रेमवर्क का लिसनर फाइल। संभाल के रखना, ये सब चीज काम आएगी। ये लिसनर फाइल तुमको हर जगह लगेगी, लिसनर फाइल और यूटिल्स फाइल। ठीक है, कितना देर चलेगा ये? 10 मिनट चलेगा, तब तक उसको भेज देता हूँ ना एडमिन। वैसे बाय द वे तुम्हारा नेक्स्ट सैटरडे लेक्चर रहेगा, सॉरी टेस्ट रहेगा। मैं क्वेश्चन सेंड करने वाला हूँ, देख लो। विशाखा नहीं है ना आज? कर मन तिकडून ती पिन कर. सर प्रैक्टिकल थियरी कोडिंग मतलब क्या करना है?